पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति और पर्यावरण का संबंध अत्यंत गहरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय शास्त्रों में प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति सम्मान की भावना सदियों से रही है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का उदाहरण उन्होंने पेश किया और इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पहले से मानती रही है कि पौधों में भी प्राण होते हैं, जिसे विज्ञान ने भी बाद में प्रमाणित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल कई मायनों में रिकॉर्ड बनाने वाला रहा है। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष से पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन, सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। बिना सहकार नहीं उद्धार, इस भावना के बलबूते पर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों को सहकारिता से जोड़ने का काम कर रही है। मुझे संतोष है सहकारिता विभाग इसमें सफलता के साथ काम कर रहा है और आगे और सफल होने की बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए प्रदेशव्यापी हरित सहकार अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का संकल्प साकार हो रहा है और सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। उन्होंने घोषणा की कि शिवपुरी जिले के कोलारस में शुगर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, जिससे क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और सहकारिता के विस्तार को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजित भी किया गया। देने के लिए माननीय मंत्री और बाकी लोग भी सहकारिता के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार आगे बढ़ रही तो कोलारस में शक्कर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगी और चलेगी भी सही। एक नहीं 2 लगाएंगे, आप गन्ना भी लगाओ। और अब तो पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से उधर का क्षेत्र और हरा भरा होने वाला है। लगातार हमारी सरकार किसान समृद्धि के लिए काम कर रही है। जब एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ा रही, दूसरी तरफ आने वाले समय में रात में बिजली के बजाय कोशिश करेंगे कि दिन में किसानों को बिजली मिले। जब वापस बरसात के बाद का समय आएगा रबी के मौसम में, और एक तरफ उतना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी योजना में समायोजन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो वर्तमान का शासनकाल दिखाई दे रहा है, आज के इस अवसर पर वास्तव में हम सबके गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गरीब आदमी गरीब कठिनाई के बीच में भी शासन संचालन करने के लिए जो शासन के माध्यम से उत्कृष्ट उदाहरण बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अपेक्स बैंक के माध्यम से सहकारिता कैंपस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी तो कितने प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी 62 गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। देव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है। मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ई गवर्नेंस, नवाचार और तकनीक आधारित जनसेवा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और प्रतिबद्धता देखिए किस तरह से नजर आता है। त्रिनेत्र महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास क्षेत्र की AI आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। वहीं शहरी विकास और आवास विभाग की ई नगर पालिका में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह उपलब्धि प्रदेश के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ऐसे में पर्यावरण को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संदेश दिया, हरित सहकार अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ई गवर्नेंस को सराहा जा रहा है, पहचान मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि ई गवर्नेंस को लेके मोहन सरकार में कई बड़े उपलब्धि वाले काम हुए। यही कारण है कि लगातार इस दिशा में जो है अब मध्य प्रदेश के काम की सराहना भी जो है वो की जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस से एक पेड़ माँ के नाम जो है पौधा लगाने का काम भी किया। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास को लगातार गति देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उन उपलब्धियों को भी गिनाने का काम किया। क्योंकि कार्यक्रम लगातार जो है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में लगातार संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में जो आज का कार्यक्रम था वो भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार इस दिशा में पर्यावरण हो या जल हो, वन संपदा हो, जल संपदा हो, इस ओर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सहकारिता के लिहाज से भी आज महत्वपूर्ण बयान जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सामने आया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दूध उत्पादन से लेकर इंडस्ट्री और माइनिंग तक हर क्षेत्र में जो है सहकारिता का दायरा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और सरकार ने किसान के जो लोन डिफॉल्टर ना हो, इसके लिए भी जो सोसाइटियों के लिए जो 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का जो है वो प्रयास किया गया था। ऐसे में यदि अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ी से कोई सोसाइटी डिफॉल्टर होती है तो ऐसे में सोसाइटी पर कार्रवाई भी होगी और दोषियों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी सोसाइटी के अलावा। तो ये सख्त निर्देश है कि जनता से जुड़े काम, किसानों से जुड़े काम, युवाओं से जुड़े काम, सुविधाओं को यदि देने में अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो ये तय मानिए कि उस स्थिति में कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल मनोज जी, तो पर्यावरण को सहेज कर मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।